हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज हमने आपको नई एक रेसिपी लेके आए हैं। ये हैं दही बड़े। दही बड़े क्या, गुजिया के दही बड़े, गुजिया वाले दही बड़े एक स्पेशल रेसिपी है। दही बड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये एक स्पेशल है। देखिए, ये मैंने उड़द की दाल है, इसको हमने भिगो के 4-5 घंटे भिगो के धो के रखी है। अब इसको हम मिक्सी में पीसते हैं और ये इतनी भिगोनी है कि जैसे ऐसे दबाने से कुचल जाए। 4-5 घंटे हम रात में भिगोते तब भी अच्छे से भिग जाए। अब ये देखिए, हमने इतनी पीस ली है। बहुत पतली नहीं पीसनी है, बहुत गाढ़ी नहीं कि बहुत पानी डाल के पतली पतली पीस ले। ये देखिए, इतनी थिक करके हमें पीस लेनी है। ये हमने इसको पीस ली है और बहुत मोटी भी नहीं पीसनी है और बहुत पतली भी नहीं पीसनी, ठीक ठीक होती है। अब इसको हमने कर लिया है और पीस के हमने 2 मिनट के लिए इसमें थोड़ी सी हमने मिर्च पीस दी है। अब हमने इसको पलट लिया है। हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक हमने पीस ली है। अगर आप हो सके तो अदरक अलग से भी डाल सकते हैं, हींग और अदरक, क्योंकि इसमें अदरक का स्वाद विशेष अच्छा होता है। और हींग भी डालनी बहुत ज़रूरी होती है, जो हींग पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हींग है, आप हो सके तो अजवाइन भी डाल लें, लेकिन अजवाइन तो कम टेस्ट में आती है, इसलिए अजवाइन बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन कुछ लोग डालते भी हैं, क्योंकि जिससे कि मतलब गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाता, तो हमने अजवाइन नहीं डाली। अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसलिए हम लोग हींग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हींग और जीरे का। अभी इसको हमने खूब अच्छे से फेंट ली है। हमें तब तक फेंटना है कि इसको हम ऐसे करके फेंटते। देखिए, मेरी दाल बहुत ही पतली नहीं है और बहुत गाढ़ी भी नहीं, इतनी हमें थिक करनी है कि जिससे कि हमें दही बड़े बनाते। अगर बहुत पतली कर देते हैं तो हमें दही बड़े बनाते नहीं बनते हो, बह जाते हैं। तो इसे हमें गुजिया के दही बड़े बनाने हैं। अब ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको फेंट दिया है और फेंट के थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए भी रख देते हैं, 5 मिनट के, जिससे कि खूब अच्छे से फूल जाती है। हमें इसमें सोडा नहीं डालना है। कुछ लोग तो खाने वाला सोडा भी डाल देते हैं, इसलिए हमें नहीं डालना। हमें इसे सिर्फ फेंटना ही है, जिससे कि वो उससे गैस भी बनती है। हमें इतने अच्छे से इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो ये 2 मिनट ऐसे फेंट के रेस्ट कर तो वो फूल जाती है, तो वो बहुत ही अच्छे से उसे दही बड़े बनते हैं और बहुत ही फूलते हैं। अब इसको हम ऐसे करके देखिए 2-3 बार फेंट लेते हैं। अब इसको ढक के 2 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ देते हैं। अब इसमें हमने थोड़ी सी अदरक डाल दी है, थोड़ा सा पिसा नमक डाल देते हैं इसमें, और हींग का विशेष इसमें महत्व होता है। हींग आप ज़रूर डालिए, क्योंकि हींग पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसमें बहुत ही अलग ही इसका टेस्ट आता है और फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। और इसमें हमने 1 चम्मच पिसा नमक डाल दिया है। और इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं डाली जाती, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाइएगा ये मेरी रेसिपी को, और फिर आप बताइएगा, आप कमेंट लिखिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अभी देखिए, हमने इसको थोड़ा सा हाथ से भी कर दिया है, मिला दिया कि अदरक वगैरह अच्छे से मिक्सअप हो जाए, क्योंकि जो खाने में अदरक का स्वाद अलग ही एक नया चीज़ लेके आता है, इसलिए हमें अदरक का स्वाद अच्छा लगता है। अब इसको हमें ये देखना है। अब हमने एक पॉलीथीन ली है। अगर आप हाथ से ना बना सके, नहीं बनाते बनता, तो हमने इसमें पॉलीथीन में हल्की सी पानी लगा लिया है, साफ़ सुथरी पॉलीथीन ले ली है। और इसमें ये हमारी शक्कर वाली इसमें शक्कर आती है, तो और इसको देखिए हमने घोल कर लिया है।
अब ये देखिए हमारे पतले पतले बन भी गए हैं। अब अच्छे से गुलाई से इसको पानी लगा के पतला पतला चिकना भी कर लेना है। और इसमें एक ये भी, अगर आप दाल हमें तभी फिटी मालूम होनी चाहिए कि जब हमें दाल को पानी में डाल के देखते हैं, तभी हमें समझ में ये आ जाता है कि हमारी दाल फिट चुकी है। अब इसको हमने देखिए ये बना लिया, इसको ऐसे मोड़ देते हैं, इससे हमारी विशेष तरीके से मुड़ जाते हैं। अब ये देखिए मेरा थोड़ा सा पहला होता है तो थोड़ा दिक्कत होती है अगला बार। अब ये देखिए मेरा ऐसा निकल गया। अब इसको हम ऐसे ही कढ़ाई में डाल देते हैं। अब हम फिलहाल तो अभी भूल गए हैं, इसके अंदर हम किशमिश भी रख सकते हैं और काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं। तो ये पहले वाले में हम भूल गए हैं डालना, देखिए जल्दी में। अब आप इसमें अंदर से किशमिश 1-2 रख सकती हैं और काजू भी डाल सकती हैं। तो इससे अलग इसका अलग ही एक फ्लेवर आता है और अलग से ही एक ये दिखाता है। दही बड़े तो सभी बना लेते हैं, सभी के घरों में बनते हैं ये, लेकिन इनका कुछ अलग ही स्वाद होता है। फिर हमने इसमें पानी लगा लिया है। इनको ऐसे करके मोड़ लेते। देखिए अब की बार ये फटाक से निकल आया। अगर आपको हाथ से नहीं बनते हैं तो आप इस तरीके भी बना सकती हैं। तो बन गए ना मेरे गुजिया के आकार के। ये देखिए 1 मिनट में ही फटाफट बन जाते हैं। अभी हमने इसमें तेल चढ़ा दिया है और इसी में हमने कढ़ाई में ये हमारे गुजिया वाले तैयार हो रहे हैं। गुजिया वाले हमारे बड़े, इसको धीमी आंच में ही आप सेकिए जिससे कि अच्छे से सीख जाए, क्योंकि बहुत तेज़ आंच में जलने लगते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए हमें धीमी आंच में इसको सेकना है, तेज़ नहीं करना है। कोई विशेष मसाला नहीं डालना है। ये इतने फूलते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने अच्छे बनते हैं कि आपको अलग ही अच्छा लगेगा। ना इसमें खाने वाला सोडा डालना है, ना इसमें पाउडर डाला है, कुछ भी नहीं डालना है और बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। बस इसमें एक विशेष महत्व है कि इसको फिटाई करते रहें, और फिटाई करने का हमें तब समझ लेना चाहिए कि एक कटोरी में पानी लेकर दाल को ऊपर से डालें, तो वो दाल ऊपर आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी दाल फिट गई है पूरी। और हमेशा हाथ में पानी लगा के या पानी के द्वारा ये हाथ में चिपकते भी नहीं हो, बहुत अच्छे बन जाते हैं। बस थोड़े से तेल में, ये देखिए मेरे बन गए, थोड़े से ही तेल में पक जाते हैं। छोटी कढ़ाई है, अच्छी लगती है हमें इसी में बनाना।
से धीमी आंच में पक रहे हैं। प्लीज़ आप मेरे ये का देखिए, और आपको अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। एक उस बैच का हमारा बन गया। अब दूसरा हम बैच डालने वाले हैं। अगर आपको हाथ से बनाते बन जाएं, हाथ में ही गत्ती पे रख के बनाते बन जाएं तो गत्ती से ही बना सकते हैं आप। कुछ लोग हाथ से ही बना लेते हैं। अगर नहीं बनते तो आप पॉलीथीन में भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, हम हाथ से भी आपको एक बना के दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें काजू और किशमिश भी हमने लगा दी और ऐसे हाथ में पानी लगा के इस तरीके से हमने बना लिया। ऐसे धीरे धीरे आप उसको बनाते हैं और धीमी धीमी आंच में पकते जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी लगती है। दही बड़े से ज़्यादा ये अच्छी बनती है। और ये मेरे देखिए दूसरे बैच के भी हमारे ये बन के तैयार हो गए और कितने बढ़िया फूले फूले बन गए हैं। ना सोडा ना कोई इसमें पाउडर। छोटा वगैरह हमेशा खाने का ऐसा या छोले में या इसमें दही बड़े में डाल तो दो, लेकिन वो पेट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके नहीं डालना चाहिए। और आप इस सब चीज़ों को फेंट के अगर जितना अधिक फिटी होती है तो वो अपने आप अच्छी बन जाती है। इसमें अगर आप इसमें कम फिटते हैं, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। उसको फिटाई कर ले और थोड़ी देर रख दे तो उसमें अपने आप स्पंज हो जाता है और अपने आप फूलने लगती है चीज़।
धीरे धीरे दबा दबा के सेक लीजिए, जिससे इस फूल भी खूब जाते हैं अच्छे से और पक भी जाएँ, कच्चे ना रहें। अगर आप थोड़ा सा उसके चक्कर में अगर रखते हैं तो फिर कच्चे रह जाते हैं, फिर नुकसान करते हैं। इसलिए अच्छे से धीमी धीमी आंच में इनको अच्छे से पका लेना चाहिए। अब ये देखिए मेरे दूसरे ब्रांच के भी बैच के बन गए हैं। अब ये देखिए हमने इसको थोड़े से उसमें रख दिए हैं, ये हमारे हैं। अब इसमें हमने ऊपर से दही डाल दिया है। दही में मीठा दही डाला जाता है, थोड़ा सा शक्कर डाल दी है और थोड़ा सा हमने जीरा मसाला डाल दिया है। और इसमें दही बड़े में तो नमक पड़े हैं, ये स्टाइल से हमने पूरा सा इसमें भर दिया है, गाढ़ा दही डाल दिया है। अब इसके बाद ये हमने मीठी चटनी डाल दी है इसमें थोड़ी सी। फिर थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दी, लाल मिर्च हल्के से डाल दिया है। और थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर या चाट मसाला थोड़ा सा भी डाल दीजिए, भुना जीरा। ये हमने काला नमक थोड़ा सा डाल दिया है। ये थोड़ा सफ़ेद नमक डाला है। अब ये हमने हरी चटनी, पुदीना की और धनिया की हरी चटनी, भी हमने खट्टी चटनी डाल दी है इसमें थोड़ी सी। अब ये हमने थोड़े से अंगूर डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसमें हमने जलजीरा वगैरह भी डाल दिया है, थोड़ा सा अलग ही टेस्ट आ जाता है। ये देखिए अब हमने थोड़ी सी भुजिया थी, भुजिया को भी डाल दिया है। और प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इस तरीके से आप दही बनाएं तो एक अलग ही स्वाद होता है, अलग ही टेस्ट आता है। देखिए कितने सुंदर बन गए। आप बनाइए और खाइए और फिर कमेंट लिखिए। अगर आपको अच्छे ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, नहीं तो लाइक करिए। ये देखिए कितने फूले फूले हमारे ये बन के तैयार हो गए हैं, बगैर सोडा बगैर उसके। बहुत ही अच्छे फूल गए हैं और बहुत अच्छी बन गए हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वरना आप अगर बाहर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब मत करिए। राधे राधे, गुड मॉर्निंग।